Your beauty never ever scared me, Mariana Cross. क्या मतलब मैं बेसुरा हूँ? चुपचाप गाना सुनो मेरा। खैर अगर टाइटल एंड थंबनेल नहीं देखा तो मंदे हो तो फिर से पढ़ाई कर लो। बहनचोद पढ़ाई नहीं करी और वीडियो देखने आ गए फिर से। हाँ, तुम्हारा स्कूल का एडमिशन का फी तुम्हारे बाप माँ भर रहे हैं ये सोच के कि बूढ़ी उम्र में तुम हेल्प करोगे और तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे क्या मैं तुम्हें फिजिक्स वाला की तरह पढ़ा रहा हूँ? देखो ये सुनकर क्लिक ऑफ मत करो, दबा दिया तो देख लो यार, एक ही तो वीडियो है, क्या ही हो जाएगा बहनचोद। चलो विद दैट बीइंग सेड, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये वाला गाना मैंने क्यों चूज किया जिसका नाम है मैरी ऑन ए क्रॉस, तो इसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है जो तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 में पता चलेगा। उसके लिए तुम पार्ट 2 का वेट करो एंड पार्ट 2 के आने से पहले पार्ट 1 का फिनिशिंग तो हम कर ही लेते हैं। विद दैट बीइंग सेड, मोशी मोशी कोनिचिवा ओ काइरी, दिस इज एमआरजे एंड ओमाय सुकिदायो। विद दैट बीइंग सेड, फाइनली ARH कृपया करके इंट्रो लगाए और स्पॉयलर्स के लिए रेडी मत रहना बॉयज, क्योंकि मैं स्पॉइलर देने नहीं वाला इस वीडियो में, अगली पार्ट 2 वाली में जरूर दूंगा। So just roll the intro, you damn. स्टार्ट करते हैं हमारे डिवीजन 4 की कैप्टन इन ब्लीच की, जिसका नाम है याचिरू उनोहाना रेत्सु। और याचिरू उनोहाना रेत्सु में याचिरू शब्द आता है हमें तब पता चलता है इन 1000 ऑफ ब्लड वॉर आर्क, लेकिन मैं इसको इस टाइप से कहूंगा कि तुम्हें इसमें स्पॉइलर नहीं मिलेगा। याचिरू शब्द का सिंपल अर्थ है ए लेडी विथ 1000 स्वॉर्ड स्टाइल। ये टाइटल उसको तब मिला गया था जब हमारे हेड कैप्टन ने उसको ये टाइटल इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल 46 में दिया था। नॉट ए टाइटल बट ए टर्म बाय कॉलिंग हर। और यहाँ पे रेत्सु शब्द आता है विच मीन्स ब्लडी हेल। यस, तुमने सही सुना, ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन इसका प्योर मीनिंग यही है। एंड द वर्ड उनोहाना का अगर हम गूगल सर्च करें तो वो रिफ्यूज्ड टोफू आता है। इसका रीजन भी पार्ट 2 वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, उनोहाना याचिरू या फिर उनोहाना रेत्सु के ऊपर। एंड इसके ऊपर मैं क्या बताऊं, ये एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसको रिस्पेक्ट हर कोई करता था, इवन टू द लाइक्स ऑफ जाराकी केनपाची। जो केनपाची था एंड नोटोरियसली हमें इनफेमस किया गया था स्टोरी के वेरी पहले, जहाँ पे ये बताया गया था कि ये बंदा किसी की नहीं सुनता। लेकिन फिर आता है द अरंखार आर्क, जहाँ पे जब उनोहाना केनपाची को बोलती है हुकुम मुंडो में कि केनपाची औकात में रहे, केनपाची कुछ नहीं बोलता और जाके ब्याकुराई के साथ जाके काम करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे पहले सोल सोसाइटी के सोल कैप्टन्स फकिंग कैप्टन्स की मीटिंग में भी जाने से पहले हमारा एक छोटा सा कन्वर्सेशन रहता है शिनशुई एंड उकिटाके के साथ, जहाँ पे शिनशुई एंड उकिटाके दोनों उनोहाना को स्कैरी एंड उसको सेनपाई करके बुलाते हैं। लेटर ऑन इन द स्टोरी हमें पता चलता है कि शिनशुई एंड उकिटाके आर मोर और लेस 900 to 1000 ईयर ओल्ड। तो तुम समझ ही सकते हो कि उनोहाना कितनी ज्यादा बूढ़ी है। सिर्फ यही नहीं, उसके काले बालों पर मत जाओ, उसके बाल सफेद नहीं हुए, लेकिन वो यामामोटो सेंसे के साथ थी। उनकी उम्र की थी। हमें इतना तक इन्फो एनिमे पे बताया गया है। अब अगर हम इनके कैरेक्टर पे जाए देन इट इज वेरी वेरी पीसफुल। इनके शिकाई का नाम है मीनाजुकी, विच इज वेरी ए ब्रिलियंट जनपाक्तो। अगर मैं कहूँ तो वेरी यूनिक। मयूरी के बाद इनका जनपाक्तो सबसे इम्पैक्टफुल रहा था सीरीज में इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग स्ट्रेंज, क्योंकि मीनाजुकी एक क्रिएचर का फॉर्म लेता है जो अपने एसिड से यानी पेट के अंदर के यहाँ इन चीजों से जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, इससे लोगों को हील करता था। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, उनोहाना हर किसी को हील करती थी, चाहे वो एनिमे के साइड में हो या फिर चाहे वो अपना बंदा हो। उनोहाना डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। बट उसका बनकाई क्या है वो हमें रिवील हुआ था TYBW आर्क में, जो कि मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा। मैं जानता हूँ मैं पार्ट 2 को बहुत ज्यादा टीज कर रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी पार्ट 2 विल बी एपिक। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट होंगे इस वीडियो के, आई थिंक 2 से 3 डिपेंड करता है, क्योंकि पहले 2 तो एनिमे के आने से पहले आएंगे एंड उसके बाद जब एनिमे आएगा तो मैं इससे भी बहुत ज्यादा थिंग्स यू मिस्ड निचोड़ूंगा। यस, ब्लीच का थिंग्स ऑफ मिस्ट्री निचोड़ना है मेरे को। खैर बैक टू द पॉइंट, हमारे शिनचू एंड उकिटाके के कन्वर्सेशन से हमें पता चल जाता है कि उनोहाना इज समथिंग। फिर हम जाते हैं बहुत बाद अरंखार आर्क में, जहाँ पे मेनोस्कार, ठीक है याद आया, तुम्हें मेनोस्कार क्या है वो भी नहीं पता। तुमने ब्लीच देखा भी है या आखिर तुम अंधे थे जो देखा नहीं तुमने। खैर मैं समझाता
हूँ। अलंकार के बेसिकली 3 फॉर्म रहते हैं। पहला अलंकार जो एक मैनोस रहता है, यानी ये लंबाटो आदमी जो देख रहे हो, यस यही, ये जब अपना मार्क्स तोड़ता है तब उसे कहते हैं हम मैनोस्कार। फिर आता है अजुंकार, यस गिरिमजो जो ये पैंथर जैसा था वो एक अजुंकार था। जब वो एक फॉर्म पर आके अपना मार्क्स तोड़ता है तो उसको हम कहते हैं अजुंकार। एंड फिर आता है वास्तलोदे, यस ये जो हमारा रेस्पिरा यानी 3rd नंबर का जो अलंकार था जिसका नाम मैं भूल गया, तो वो था एक नेचुरल बॉर्न वस्तकार। सिमिलरली हमारा उल्कियोरा भी एक नेचुरल बॉर्न वस्तकार था। जब वस्तकार अपने मार्क्स खोलते तो उनको वास्तोकार कहते हैं। सॉरी अरे यार बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसका प्रोनाउंसिएशन, तुम समझ लो। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बेसिक समझा दिया। तो हमारी उनोहाना एंड उसकी वाइस कैप्टन जो कि बहुत अजीब सी लगती है, मुझे गिंतामा की याद दिलाती है। खैर वो लोग जाते हैं, मिलते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं बेसिकली हुगेमुंडो को। एंड हुगेमुंडो के वहां के मैनोस्कार का लीडर आता है उनके सामने। वो पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जैसे ही उसने उनोहाना का रियात्सु को फेल किया एंड जैसे ही उसने देखा कि विदाउट एनी मर्सी वो हर किसी को हील कर रही है, ही न्यू समथिंग वाज ऑफ एंड ही फकिंग बैक्ड ऑफ। यस माय मैन फकिंग बैक्ड ऑफ, क्योंकि उसको अंदाजा लग चुका था कि ये कुछ अलग है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जब उनोहाना ने अपना वो वाला स्माइल दिया था उसको, उसके बाद से वो पीछे हट गया। उसके बाद हम जाते हैं ब्याकुया के साथ। ब्याकुया जो एक नोवेल का लड़का है, हु डजंट गिव एनी फक अबाउट एनीथिंग, जो अपनी मन की हमेशा करता है, यानी ब्याकुया, वो तक उनोहाना के सामने चुप रहता है। ये छोड़ो, हमारा बच्चा बर्फ का गोला, ये इसका नाम जो था मैं हियान मुरी छोड़ो, जो भी था ये स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बच्चा जो आइस संपर्क तो यूज करता है, वो भी उनोहाना के सामने बहुत चुप रहता था। ये सब छोड़ो, इवन शिनजी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है उनोहाना की। तो इतने लोग इसके रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? कुछ तो कारण होगा ना। एंड द रीजन इज 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर में पता चलेगा, अभी नहीं। खैर अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जब इचिगो उनोहाना से डर रहा था इस वाले पाथवे पर। इसके बाद मुझे क्या लगा था उनोहाना के बारे में कि उनोहाना एक डिसेंट सी कैप्टन है, हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है एंड वो भी अपने रियात्सु से सबको डराने लगती है। बट वॉज आई फकिंग रॉन्ग? I was so fucking wrong that I regret that. And believe me, जब इसका पार्ट 2 आएगा, I will be so fired up. With that being said, आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पार्ट 2 के लिए बॉयज फायर अप हो जाओ। So मुझे पता है मेरे चैनल में बहुत ज्यादा ब्लीच वीडियो लवर्स तो है नहीं, मिनिमम 300 ही व्यूज आते हैं। So let's aim about 150 लाइक्स। अगर 150 लाइक्स कर दोगे तो इसका पार्ट 2 आएगा जल्दी से, नहीं करोगे तो अक्टूबर के बाद आएगा। With that being said, I am MRJ, सब्सक्राइब कर लेना, and we the team of MRJD ARH sign off. Bye bye.